नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ओम शनैश्चराय नमः। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हिंदू धर्म में हर एक देवी देवता अपनी विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे भगवान ब्रह्मा विधाता हैं, भगवान विष्णु संचालक हैं और भगवान शिव संहारक हैं। उसी तरह भगवान शनिदेव को न्याय एवं कर्मों के देवता माना जाता है। ऐसे में आने वाली 19 तारीख यानी ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन ही भगवान शनिदेव का जन्म हुआ था, जिसे शनि अमावस्या भी कहा जाता है। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में व्यक्ति के कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर ऐसे लक्षण किसी व्यक्ति में दिखाई देते हैं तो उस व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि भगवान शनि उनसे क्रोधित है। ऐसे लोगों को जीवन में हमेशा शनिदेव के प्रकोप एवं कुदृष्टि का सामना करना पड़ता है। अगर आप में भी ऐसे कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो आप भी सावधान हो जाइए और इसे सुधारने की कोशिश करें। पर उसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मित्रों, किसी भी मनुष्य पर भगवान शनि की कुदृष्टि क्यों होती है? क्यों भगवान शनि के नाम से बड़े लोगों के पसीने छूट जाते हैं? और कैसे मनुष्य पर शनिदेव हमेशा नाराज रहते हैं? ऐसे सभी बातों को जानने से पहले हमें भगवान शनि और भगवान शिव से जुड़ी इस छोटी कहानी को जानना बेहद आवश्यक है। तो आइए जानते हैं उस कहानी के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय शनि देव भगवान शिव के धाम कैलाश पहुँचे। उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान शिव को प्रणाम कर उनसे कहा, हे प्रभु, मैं कल आपकी राशि में प्रवेश करने वाला हूँ, अर्थात मेरी वक्र दृष्टि कल आप पर पड़ने वाली है। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शिव थोड़ी देर के लिए चिंतित हो गए, क्योंकि उन्हें मालूम था शनिदेव की वक्र दृष्टि जिस भी व्यक्ति पर पड़ती है उसका बुरा समय शुरू हो जाता है। ऐसे में भगवान शिव ने शनिदेव को कहा, हे शनिदेव, आप कितने समय तक अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर रखेंगे? तब भगवान शनिदेव बोले, हे नाथ, कल 1.25 प्रहर के लिए आप पर मेरी वक्र दृष्टि रहेगी। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शंकर चिंतित हो गए और शनि की वक्र दृष्टि से बचने के लिए उपाय सोचने लगे। शनि की दृष्टि से बचने हेतु अगले दिन भगवान शिव ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और स्नान करने के हेतु गंगा नदी की ओर चल पड़े। शिवजी मन ही मन ये सोचने लगे, ऐसे तो स्नान में 2 से 3 घंटे का समय बीत जाएगा और तब तक तो भगवान शनिदेव की वक्र दृष्टि की अवधि भी आसानी से समाप्त हो जाएगी। लेकिन रास्ते में गंगा नदी की ओर जाते समय भगवान शिव ने एक फल विक्रेता से 2 तरबूज ले लिए और उन्हें अपनी झोली में रख दिए। तरबूज बेचने वाला व्यक्ति और कोई ना होकर भगवान शनि देव ही थे, पर ये बात भगवान शिव को मालूम नहीं थी। ऐसे में भगवान शनि देव की वक्र दृष्टि भगवान शिव पर पड़ चुकी थी। विक्रेता से खरीदे तरबूज झोली में रखकर वो गंगा नदी की ओर चल पड़े। पर पिछले कई दिनों से उसी राज्य के एक राजा के 2 पुत्र लापता हुए थे, जो शिकार करने के लिए जंगल में गए थे। राजा को अपने पुत्रों की चिंता हो रही थी, इसलिए वह राजकुमारों की तलाश के लिए सैनिकों को जंगल में भेज दिया था। राजकुमारों को खोजते हुए सैनिकों में से एक सैनिक ब्राह्मण यानी भगवान शिव के पास पहुंचा और ब्राह्मण से अपना थैला दिखाने को कहा। तो ब्राह्मण ने जवाब दिया, थैले में 2 तरबूजों के सिवा कुछ नहीं है, लेकिन थैले से खून की बूंदें टपक रही थी। ये देखकर ब्राह्मण चौंक जाता है। सिपाहियों ने ब्राह्मण से वह थैला लिया और खोला तो सिपाहियों को राजा के पुत्रों का कटा हुआ सिर मिला। यह भ्रम भगवान शनिदेव की दृष्टि के कारण हो रहा था। तरबूज राजा के पुत्रों के सिर में बदल गया था। सैनिकों ने ब्राह्मण को गिरफ्तार कर लिया और ब्राह्मण को क्रोधित राजा के सामने पेश किया। राजा ने ब्राह्मण से कहा कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम हत्यारे हो।
और अपने सैनिकों को ब्राह्मण को फांसी पर लटकाने का आदेश दिया। ऐसे में भगवान शिव, जो कि ब्राह्मण थे, उन्होंने सैनिकों से कुछ मिनट प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया और कहा कि अगर वह बच जाते हैं तो वे उन्हें 10,000 सोने के सिक्के देंगे। भगवान शिव जानते थे कि शनि की दृष्टि का समय शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। सैनिकों ने भगवान शिव की शर्त मान ली। जल्द ही भगवान शनि देव का समय समाप्त हो जाता है और उसके बाद राजा के दोनों पुत्र वापस राजमहल लौट आते हैं। राजा ने शीघ्र ही सैनिकों के पास अपने दूत को भेजा और कहा कि ब्राह्मण को फांसी पर मत लटकाओ, क्योंकि मेरे पुत्र जीवित लौट आए हैं। ब्राह्मण को सिपाहियों द्वारा महल में लाया गया। राजा को अपने किए पर पछतावा हुआ और उसने ब्राह्मण से क्षमा मांगी। ब्राह्मण ने राजा को समझाया कि यह सब घटना भगवान शनिदेव की दृष्टि के कारण हो रही है। राजा ने तब ब्राह्मण की थैली देखी तो उसके अंदर 2 तरबूज पाए। राजा ने ब्राह्मण के लिए सुगंधित स्नान की व्यवस्था की, उसकी पूजा की और उसे स्वादिष्ट भोजन परोसा और सोने के सिक्कों से उसकी झोली भर दी। इस सारी घटना के बाद भगवान शनि देव फिर से भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे पूछा, है प्रभु, मेरी वक्र दृष्टि का प्रभाव आप पर कैसा रहा? भगवान शिव ने शनि देव को उत्तर दिया, हे शनि देव, यह एक महान अनुभव था, क्योंकि आप मेरी चंद्र राशि पर 1.25 प्रहर तक रुके तो मेरी ये दशा हो गई। अगर आप मुझ पर 7.5 साल रुके होते तो मेरा क्या होता? शनि देव, आप धन्य हो, आपकी वक्र दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। भगवान शनि देव अपने गुरु शिव के 1.25 प्रहर अवधि के अनुभव करने के लिए क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि मैं आपको इस तरह से फिर कभी परेशान नहीं करूंगा। ये शब्द कहकर शनि देव अपने गुरु को प्रणाम करके वापस अपने शनि लोक को चले गए। इस कहानी के माध्यम से आप समझ सकते हैं कैसे भगवान शनि देव पूरी दुनिया के लिए उचित न्याय करते हैं। अब आइए जानते हैं किन लोगों पर शनिदेव हमेशा नाराज रहते हैं। सबसे पहला, जो लोग माता पिता का तिरस्कार करते हैं, महिलाओं के बारे में बुरा सोचते हैं, ऐसे लोगों पर शनिदेव नाराज रहते हैं। जो लोग लालच करते हैं, दूसरों के साथ छल करते हैं, अपने वादों से मुकर जाते हैं, मन में दूसरे के लिए द्वेष रखते हैं और रोगियों से घृणा करते हैं, उन पर शनिदेव की वक्र दृष्टि पड़ती है। जो लोग जरूरतमंद या गरीब की मदद नहीं करते, अपनी आंखों के सामने लाचार लोगों को तड़पते छोड़ देते हैं, उन पर शनि देव कुपित होते हैं। ऐसे लोग जो जानवरों को परेशान करते हैं, उन लोगों को शनिदेव कठोर दंड देते हैं। अब आइए जानते हैं किन लोगों पर शनिदेव हमेशा प्रसन्न रहते हैं। सबसे पहला, जो लोग मेहनत करते हैं, अपनी काबिलियत पर जिनको भरोसा हो और मेहनत को ही जिंदगी का पर्याय बनाते हैं, उन पर शनिदेव की कृपा हर समय रहती है। ऐसे लोग जो हमेशा साफ सुथरा रहते हैं, गरीब होने के बावजूद अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीब लोगों की मदद करते हैं, ऐसे लोगों पर शनिदेव हमेशा प्रसन्न रहते हैं। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है, इसलिए जो लोग हमेशा सच और न्याय का साथ देते हैं, उन पर शनिदेव की विशेष कृपा बनी रहती है। तो मित्रों, इस तरह शनिदेव हमेशा व्यक्तियों को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ।